प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हर हाल में यूं खुशहाल रहो, जो जग निहाल हो जाए, और चाल फरिश्तों जैसी हो, जो काल भी शीश नवाए। हंसते हंसते हर मन का गम, हंसते हंसते हर मन का गम पीना सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। मोती गुणों के चुन चुन के जीवन का मुक्ताहार भरे, हम प्यार करें सत्कार करें, मिलजुल के रहे व्यवहार करें। झनकार करे हर सुर में बजाना, झनकार करे हर सुर में बजाना, वीणा सिखाते बाबा। तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, तारों सा हंसना, फूलों सा खिलना, जीना सिखाते बाबा। प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। जीना सिखाते बाबा, हाँ जीना सिखाते बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो जीना सिखाते बाबा, प्रेम के पथ पर सेवा डगर पर चलना सिखाते बाबा। तो आज की हम जो कला कर रहे हैं
वो है सीखने की कला। पिछले हफ्ते हमने कला का अर्थ जाना था। मैं सबको अनम्यूट करता, और किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो बीच में रोक कर हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीक हमने स्टार्ट की थी ब्राह्मण जीवन की 16 कलाएं। देवताओं की तो हैं 16 कलाएं, और वो 16 कला भरपूर होते हैं, परफेक्शनिस्ट। लेकिन इस पुरुषार्थी जीवन की 16 कलाएं कि हमें अभी इन कलाओं को डेवलप करना है, और ये कलाएं हमारे संपूर्ण बनने की सहयोगी हैं। जब तक कलाएं नहीं आएंगी, जब तक पता नहीं चलेगा, जैसे बाबा कहते हैं कि बाप समान स्थिति को प्राप्त करना, तो अभी की स्थिति और बाप समान स्थिति में जो गैप है वो कैसे पूरा होगा। तो इसको समझना कि कला किसको कहते हैं। तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया, कला 3 अर्थ में डिस्कस किया। एक, किसी कार्य को करने का नियम और विधि, है ना? कुशलता, लाइक यू नो हाउ टू डू दैट। दूसरा, भाव करने की विधि, अपनी भावना को प्रकट करने की विधि, जैसे नृत्य कला, चित्रकला, कारीगरी। कलाकार अपने भाव को प्रेजेंट करता है विद परफेक्शन, तो वो नृत्य कला, चित्रकला हो जाती है। और एक कला का अर्थ कहा जाता है चंद्रमा की 16 कला, डिग्रीज। 1 2 3 4 5 6, तो 16 कलाएं, 16 डिग्रीज, जिसको कहा जाता है 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, संपूर्णता की निशानी। कि जब 16 पहुंच जाते तो संपूर्ण बन जाते। तो हमको बाबा ने इन तीनों अर्थ में स्थित करता। बाबा हमको पहले विधि बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, फिर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, नेचुरल बनाते हैं। तो वो हमारी व्यक्तित्व को, हमारे स्टाइल को, हमारी पवित्रता को, उसमें हम निपुण हो जाते हैं। और जब हम निपुण हो जाते हैं तो बढ़ते बढ़ते चंद्रमा की तरह 16 कला संपूर्ण हो जाते, अर्थात हम इसमें परफेक्ट हो जाते। साउंड कम, ट्राई। अभी ठीक है? ओम ओम शांति भाई जी। हाँ जी। मैं बोल रही थी कि सतयुग में जैसे अभी पूर्णिमा और अमावस होता है, उस तरह से सतयुग में होता है या सिर्फ पूर्णिमा ही रहता है रोज? वहाँ पर बाबा ने कहा है कि वो ही रहता है, ओ, पूर्णिमा डेली ही। पूर्णिमा। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ। और वहाँ बाबा ने एक और बात बताई थी कि वहाँ पर दिन जो होते हैं बड़े होते हैं। तो ये मुरली में है एक। अच्छा तो आज हम सीखने की कला करेंगे, है ना? पिछली बार हमने करी थी परिवर्तन की कला, कि परिवर्तन की कला ऐसी डेवलप हो जाए कि बिना एफर्ट के मैं
चीजों को परिवर्तन कर सकूं। तो माइंडसेट ऐसा बनाना, पॉजिटिव को नेगेटिव में तुरंत परिवर्तन, ये नहीं कि टाइम लगा, मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट हो जाए कि मैं कुछ भी अप्रिय देखता हूं, नेगेटिव देखता हूं, व्यर्थ करता हूं, तो उसको समर्थ में तुरंत परिवर्तन कर सकूं। ये मेरी कला डेवलप हो जाए, नेचुरल हो जाए, तो इसको कहते हैं परिवर्तन। तो इसके लिए हमने पिछली बार 3 बातें करी थी कि कैसे होगा, है ना। तो वो तो पिछली क्लास, लेकिन आज हम करेंगे सीखने की कला, कि सीखना किसे कहा जाता है। तो सीखने का अर्थ क्या है, तो पहले इस बात पर हम डिस्कस करते हैं। तो मैं शेयर करता हूं और हम सब इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सीखना, तो सीखने का अर्थ क्या है। Why do I want to learn? पहले हर कला में या हर चीज में ये जरूरी है कि क्या है वो, है ना। तो हम आज बाबा की ये आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की कला सीखने बैठे। तो पहला क्वेश्चन हम अपने से हमारा ये है कि सीखने का अर्थ क्या होता है। कोई बताना चाहेगा कि सीखना अर्थात क्या। बाबा हमें रोज कहता है कि ये करना है, वो करना है, ये बनना है, वो बनना है। उसके लिए हम बाबा के पास आते हैं, बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, क्योंकि कोई चीज हम तभी करेंगे जब हमें उसमें प्राप्ति की, कि क्या है वो हमें पता चलेगा। तो जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बाबा मिलन की मुरली में भी कहा कि जन्म संबंध प्राप्ति। तो सबसे पहले सीखना क्या है, क्योंकि जब तक प्राप्ति नहीं तो मोटिवेशन नहीं है। तो प्राप्ति क्या है, तो क्यों मैं सीखना चाहता हूँ, वाई शुड आई डू इट। आराम से तो बैठे, मुझे क्यों करना है, मेरा पर्पस क्या है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। जिससे सीख रहे हैं उस जैसा एक लक्ष्य को लेकर जैसे हम बढ़ते हैं तो तभी सीख के उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो कुछ करना चाहते हैं, है ना, कोई लक्ष्य है हमारा। कुछ प्राप्ति, हाँ हाँ, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, लक्ष्य के तक पहुंचने के लिए, और जो सिखाने वाले हैं उनको फॉलो करके उन जैसा बनने के लिए। है ना। तो लक्ष्य की प्राप्ति, तो कोई ना कोई लक्ष्य है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट भी जब कॉलेज या क्लास में जाता है, जैसे आज बाबा ने कहा, आज की मुरली में ही था कि बाबा टीचर को गुरु से, लौकिक टीचर को लौकिक गुरु से ज्यादा मान दिया बाबा ने आज की मुरली में। बाबा कहता है कि टीचर एटलीस्ट बैरिस्टर तो बनाता है, गुरु लोग तो सत्संगों में जाकर कुछ कहीं के नहीं रहते, वहीं के वहीं रहते। तो इनसे अच्छे तो टीचर है, आज बाबा ने कहा, है ना। तो हम जब बाबा के पास बैठते हैं, तो जो भी आपने कहा, तो हम बैठते इसलिए हैं कि हमारा लक्ष्य है कि हमें वो बनना है। तो वो बनने वाला एक बाबा ही है, बनाने वाला वो एक ही है। तो इसीलिए हम जैसे स्टूडेंट स्कूल कॉलेज जाते हैं बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वहीं बन सकते हैं, वो ही उन्हें बना सकते हैं। इसी तरह बाबा के पास बैठ जाते हैं तो हमें
वो लक्ष्य हमारे सामने आ जाता है कि हमें बाबा के समान बनना। तो इसके डीप में अगर जाएं कि सीखने का अर्थ, व्हेन आई फील इंटरेस्टेड, बीना बहन कहते हैं व्हेन आई फील इंटरेस्टेड। तो बीना बहन इसको जरा एक्सप्लेन करो, व्हेन आई फील इंटरेस्टेड। तो सीखने का अर्थ, अभी हम कह रहे हैं कि हम सीखना ओम क्यों चाहते हैं। हाँ जी। ओम शांति। यानी जब बाबा कोई भी हमें धारणा के पॉइंट्स देते हैं, तो मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि सब धारणा के पॉइंट्स टच नहीं करते हैं। कोई कोई ऐसे टच करते हैं कि जैसे मुझे लगता है तुरंत मुझे वो जरूरत है मेरे जीवन में। तो ये जो खींच होती है ना, तभी मैं अंदर से प्रेरणा करती हूँ कि नहीं, मुझे ये तो बहुत जरूरी है। आई डोंट नो इफ दैट मेक्स सेंस। हाँ, ऐसा तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ कि बाबा के हर पॉइंट करने करने तो है सब भी, लेकिन जैसे सारी मुरली में हम एक या दो पॉइंट लेते हैं। क्यों वो दो पॉइंट लेते हैं? क्योंकि वो दो पॉइंट मेरे जीवन में मुझे तब वो बहुत जरूरी लगा। यू सी। या तो इसी में जो पहले क्वेश्चन था कि मेरा पर्पस क्या है ना, तो हर आत्मा, जो बाबा ने आज भी कहा, अपनी यथाशक्ति धारण करती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस लाइन का अर्थ यही होता है कि वो आत्मा जितनी उसमें कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली वो उस पॉइंट को लेती है या धारण करती है, या उतना ही धारण करती है। तो জলের উপরে বসে ফেলেছি, तो इसमें जो একটুখানি बाबा ভিজে कहते ভিজে हैं ছিল। कि जो आपने कहा कि मैं वो पॉइंट्स पूरी मुरली में से एक या दो पॉइंट ले उठाती हूँ जो मुझे टच करते हैं, व्हेन आई फील इंटरेस्टेड। इसका अर्थ है, अगर आप उसके डीप में जाएं, कि मैं वो ही पॉइंट उठाती हूँ जिस पॉइंट की मुझे रियलाइजेशन होती है कि मुझको काम करना है या मुझ में कमी है। तो उस समय आप उस गैप को, तो वो आपका पर्पस बन जाता है कि व्हाट इज माय पर्पस, कि आज की मुरली में मैंने एक या दो पॉइंट उठाया, है ना। वो यही पर्पस क्या था कि वो क्यों बना, क्योंकि इट्स बिकॉज ऑफ द पर्पस कि व्हाई शुड आई डू इट, क्योंकि हमारा जो बुद्धि है वो प्रोसेस करती है कि मुझे क्यों करना है, इससे मेरी प्राप्ति क्या होगी। बाबा तो कहता है लेकिन इसमें मेरा पर्सनल एम क्या है, तो बाबा ने तो पूरी मुरली गा दी, लेकिन उसमें से मैंने 2 या 3 पॉइंट उठाए, क्योंकि वहां से 2 या 3 पॉइंट मुझे ऐसे लगे जो मुझे मेरे पर्पस को फिल करने में, मुझे लगा कि इट विल हेल्प मी, एंड देन आई पिक दैट पॉइंट। तो बैक टू द पॉइंट की सीखने की जो कला है, द आर्ट ऑफ लर्निंग है, हम उतना सीखते हैं जितना हम सीखना चाहते हैं। सीखना सकते हैं और सीखना चाहते हैं, इसमें बहुत अंतर है ना, कि जितना मैं चाहता हूं उतना करता हूं, लेकिन कर बहुत सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो अब तक आप इतने आगे बढ़ नहीं पाते। तो उसका उत्तर ये होता है कि जब आप इतने साल ज्ञान में चले, तो आज की आपकी स्थिति और पहले दिन की स्थिति में अंतर है। पहले दिन नहीं लगता था कि मैं यहां तक पहुंच सकती हूँ, लेकिन पहुंचे। लेकिन पहले दिन आपने कम किया था, थोड़ा पकड़ा था, जितना भी पकड़ा था। क्यों? क्योंकि उस वक्त उतना ही मैं चाहता था। तो एक है मेरी चाहना, that I wanted to do just that, और एक है कर लेने की कैपेसिटी कि मैं कितना कर सकता हूँ।
तो बाबा सबको कहते हैं नारायण बन, तो बाबा सबको कहते हैं कि सब के सब नंबर 1 में जाने वाले, एटलीस्ट नंबर 1 डिवीजन लेने वाले। लेकिन कहाँ पर हम रुक जाते हैं कि जब हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं कि मुझे इतना ही करना, और वो आ जाता है कि मेरा पर्सनल पर्पस क्या है। तो अपने आप से पूछना, बाबा तो कहते हैं कि आपको बनना है, लेकिन क्या मुझे बनना है? आज क्यों सीखना? मेरा क्या पर्पस है? अभी मुझे इससे क्या फायदा होगा? अगर हम खुद कन्विंस नहीं हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि सभी आत्माएं 10 चीजें बता सकती हैं कि हाँ मुझे ये मिला वो मिला, 10 प्राप्तियां बता सकती हैं, लेकिन जब तक वो चीज मुझे नहीं चाहिए तो मैं सीखूंगा नहीं, है ना? तो ये तो सबने प्रैक्टिकली अनुभव किया है कि सभी, जब हम धारणा पॉइंट्स भी सुनते हैं किसी और आत्माओं के, है ना, ब्रह्मा बाबा को भी देखते हैं कि उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया और एकदम ईश्वरीय सेवा में लग गए। प्राप्तियां उनको ये हुई कि मैंने ये किया इसलिए, ये किया इसलिए, ये किया। तो सभी 10 चीजें बता सकते हैं कि क्यों किया और क्या किया, लेकिन जब तक वो मुझे नहीं चाहिए तो मैं सीखूंगा नहीं। तो अपने पर्पस को ढूंढना है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे देवता बनना है या नहीं बनना, और कितना बनना है, किस हद तक बनना है। जैसे आज बाबा कहते हैं कुछ आत्माएं सिर्फ शांति को ढूंढती, सिर्फ मुक्ति को ढूंढती, और कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति को प्राप्त करती हैं। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस उतना है, तो वो सिर्फ वहां तक। आज बाबा कहता है कि धर्मात्माओं के जो सबसे बड़े हैं वो मेरे पास आएंगे, वो सिर्फ मुक्ति लेने आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पर्पस बस उतना ही है, जितना पर्पस उतना पुरुषार्थ, बस मुझे इतना ही सीखना। तो लौकिक में भी देखें, कोई डांस सीखने जाता है या फिर चित्र सीखने जाता है ना, बनाने, या फिर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने जाता है। कोई आत्माएं थोड़ा सा लर्न करती हैं, आ जाती हैं, हो गया जी, आई नो हाउ टू सिंग, आई नो हाउ टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट, आई नो हाउ टू डांस। कुछ आत्माएं होती हैं जो सालों साल प्रैक्टिस, परफेक्शनिस्ट बनना चाहते है वही चीज, लेकिन वो उसमें जिसको कला कहा जाता है उस चीज को डेवलप करना चाहती हैं कि ये मुझ में नेचुरल हो जाए। तो अपने पर्पस को ढूंढना बहुत जरूरी है। मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है, कितना बनना है, क्या बनना है। तो सीखने का अर्थ होता है एक, जो आध्यात्मिक अर्थ या बाबा के अर्थ में है, जीवन में परिवर्तन। कि मुझे अपने जीवन में परिवर्तन लाना, मुझे अपने आप को चेंज करना। अब कितना चेंज करना है, कितना परिवर्तन लाना है, वो हमारी अपनी अपनी पर्पस है और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हम करते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे कुछ आत्माएं हमारी क्लास में भी हैं, कहती हैं अरे कोई बात नहीं, त्रेता में दास दासी ही बन जाएंगे, चलो पहुंचेंगे तो सही। तो यहाँ उनका पर्पस है।
कि आई एम हैप्पी विद कमिंग टू सतयुग, दैट्स इट। आई डोंट वांट टू डू मोर और लेस, बस इतना ही चाहिए मुझे। तो वहां उनका पर्पस उतना है, तो उनका पुरुषार्थ भी उतना ही होगा, दैट्स इट, उतना ही चाहिए। तो बाबा सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन सभी उसको अपनी शक्ति के अनुसार धारण करते हैं। इसीलिए कोई 4 कदम आगे है तो कोई 4 कदम पीछे है। जैसे ब्रह्मा बाबा, उन्होंने उसी ज्ञान से इतनी प्राप्ति कर ली, एक आत्मा है, उसी ज्ञान से उतनी प्राप्ति कर ली। 36 से 69 में संपूर्ण, 33 इयर्स में संपूर्ण बन गए। मम्मा 33, 36 से 65, - 32 इयर्स में संपूर्णता को प्राप्ति कर ली। तो उसी ज्ञान से, साकार मुरलियों के आधार से ही प्राप्ति कर ली, कर्मातीत बन गए। और कई भाई बहन कई सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। रीजन, इसका कारण क्या है? क्योंकि बाबा कहता है 2 बातें। एक, कि जिनकी प्रगति नहीं होती है, उसकी यही बात जो अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि मैं सीखने जाता हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ आत्माएं, और थोड़ा सा बजाना आ जाता है तो क्लास बंद, बस आ गया जी मुझे। क्योंकि उनमें ये मनोवृत्ति बन जाती कि उनने सब सीख लिया, आई नो एवरीथिंग। तो सीखने का सबसे बड़ा जो रोड ब्लॉक है वो ये है, आई नो एवरीथिंग। तभी बाबा कहता है, कल भी बाबा ने कहा था, गॉडली स्टूडेंट हो। स्टूडेंट अर्थात हमेशा सीखने की चाह रखने वाला, उसको स्टूडेंट कहा जाता है। मैं स्टूडेंट हूं, ये कॉन्शियसनेस रहनी चाहिए। तो बाबा कहता है कि प्रगति अगर पूरी नहीं हो पाती है तो ये सबसे पहला रोड ब्लॉक ये है कि मुझे सब आ गया, मैंने सब सीख लिया। और यही बाबा कहता है माया का वार हो जाता है और आगे कुछ सीखने नहीं देते। ब्रह्मा बाबा जो है, इतनी आयु होने के बाद 60 में स्टार्ट किया। इतनी एज होने के बावजूद भी अपने आप को समझते थे मैं स्टूडेंट हूं, और यही एक्सेप्टेंस उनको हेल्प करी और वो सबसे ऊपर चले गए। स्टूडेंट का अर्थ होता है हमेशा सीखने वाले, कि जब हम क्लास में बैठे बाबा की, क्योंकि ये सीखने की कला है, दिस इज द आर्ट ऑफ लर्निंग, नॉट जस्ट दिस बट आर्ट ऑफ लर्निंग एनीथिंग। कि जब भी हम कुछ सीखने बैठते हैं तो पूरी सतर्कता से, अटेंशन से, जो बाबा कहता है बुद्धि योग कहाँ है, यहाँ है कि बाहर है। अगर थोड़ा यहाँ होगा थोड़ा बाहर होगा तो मिक्स आपके, थोड़ा आपके अंदर जाएगा थोड़ा बाहर रहेगा। सुन सब रहे हो, कान सब सुन रहा, लेकिन ग्रहण उतना होगा जितनी अटेंशन होगी। तो ब्रह्मा बाबा का एक मंत्र कि मैं स्टूडेंट हूं, इसमें रहते थे। तो ये बाबा जो हमने पिछली बार परिवर्तन का क्लास करी थी, उसमें जो हमने मुरली करी थी 31/12/1970 की, उसमें बाबा ने दूसरा परिवर्तन ये कहा था कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, हमेशा सीखने की चाह रखने वाला, कि आई वांट टू लर्न समथिंग।
है ना? तो सीखना अर्थात जीवन में परिवर्तन लाना। कि अगर कुछ स्थूल भी कुछ सीखना है ना, गाड़ी चलाना सीखना है फॉर एग्जाम्पल, खाना बनाना सीखना है, बिकॉज आई वांटेड टू ब्रिंग दैट चेंज इन माय लाइफ। उस सीखने से मुझे प्राप्ति होती है और दूसरी मेरी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो इस ज्ञान से तो पूरी डिपेंडेंसी ही खत्म हो गई, वरना कुछ होता था, 10 आत्माओं को फोन होता था, इधर की बात उधर होती थी, नहीं तो साधुओं के पास या पंडितों के पास कहीं ना कहीं चले रहते थे कि क्या करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, या किसी ने कुछ कह दिया तो किसी 4 आत्माओं से डिस्कस करा कि क्या करना चाहिए। तो बाबा ने वो डिपेंडेंसी खत्म कर दी। कैसे? श्रीमत कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लियर पाथ बाबा ने बताया। तो सीखने का दूसरा अर्थ जो हमने कहा कि जीवन में परिवर्तन, ये चेंज लेकर आता। और जो सबसे बड़ी बात सीखने में आती है जो बाबा ने करी है, वो है अपने बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन लाना। क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम ही है, हमारा जो व्यवहार है वो क्यों ऐसे व्यवहार है, मैं क्यों ऐसे बोलता हूं, सोचता हूं या कर्म करता हूं, क्योंकि मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसा है। कि किसी ने कुछ कहा तो तुरंत आई नीड टू क्लैरिफाई माई सेल्फ। कुछ आत्माएं फोन करती हैं तो कहती हैं कि कहीं वो मेरा एडवांटेज तो नहीं ले रहे। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू टेक एडवांटेज ऑफ मी, कि मैं सीधा चलती हूं और वो मेरा एडवांटेज लें। थोड़े दिन पहले एक आत्मा से बात हो रही थी, वो कहती हैं घर वाले मुझे कहते हैं आप तो ब्रह्मा कुमारी में हो, तो यू शुड बी एबल टू टॉलरेट एवरीथिंग। तो एक बिलीफ सिस्टम हमारा अपना, उसमें बाबा परिवर्तन लेकर आता है कि नहीं, कोई क्रोध करता है तो इट इज नॉट कि आप भी कर डालें। कोई गलत बोलता है देन इट्स नॉट कि आप भी गलत बोलें। कोई गलत कर्म करता है इसका ये मतलब नहीं कि आप भी कर दें। तो ये बाबा हमारे बिलीफ सिस्टम में चेंज लेकर आता। तो बाबा जो नॉलेज हमें देखता है उसको सीखने का अर्थ है हमारे पूरे बिलीफ सिस्टम में परिवर्तन हुआ, चेंज इन द बिलीफ सिस्टम। जो कल हम सही मानते थे आज वो गलत लगता, विकारी लगता है, नीचा कर्म लगता है। और वो तब होता है बिलीफ सिस्टम में चेंज जब हम सीखने वाली बात का महत्व को जानते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे आपका जीवन हीरे तुल्य है, मतलब इस पढ़ाई से हम इतना ऊंचे बनते हैं। जब ये मालूम पड़ जाता है, रियलाइजेशन हो जाता है, तो पढ़ाई में और अटेंशन बढ़ जाता है कि बाबा मुझे बना रहा है, सिखा रहा है। और सीखने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, कुछ भी सीखने के लिए, जिसको प्रलोभन और प्रेरणा कहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं
कि जब भी कोई नया स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले उसको यहाँ का लक्ष्य बताओ कि यहाँ होता क्या है, बाबा करता क्या है। वो लक्ष्य उस स्टूडेंट को समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई लक्ष्य नहीं होता है तब तक पुरुषार्थ नहीं होता। अगर मुझे माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ना तो मैं कोई प्रैक्टिस सुबह उठ के कोई दौड़ नहीं लगाने वाला, मुझे कोई जरूरत नहीं है। आई विल नॉट स्टार्ट लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है। तो जब तक लक्ष्य नहीं आएगा तो सीखना हम तभी सीख सकते हैं जब हमारा लक्ष्य होगा, और लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है हमको आगे बढ़ाने के लिए। तो अपनी आत्मा में क्लैरिटी कि मुझे क्या बनना है, जो ब्रह्मा बाबा में क्लैरिटी थी कि मैं नारायण हूं, बस, देयर इज नो क्वेश्चन। और उस एम ऑब्जेक्ट को, उस क्लैरिटी को बाबा हमेशा साथ रखता था। और फिर ये जो गैप है, आज कैसा हूं मैं और नारायण कैसा है, उस गैप को मुझे मिटाने के लिए सीखना है। आई वांटेड टू लर्न हाउ टू फिल दिस गैप। जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा संदेशी को कहते थे, जाकर देख कर आओ सूक्ष्म तन में कि वो ब्रह्मा कैसा है और मैं कैसा, और अंतर क्या है। जब आप इस अंतर को मुझे बताएंगे तो मैं उस अंतर को मिटाने का पुरुषार्थ करूंगा। तो वो लग जाते थे, उनको बताते थे कि वो ब्रह्मा तो एकदम लाइट, एकदम ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं। तो बाबा उसमें लग जाते थे। तो अब बाबा कहता है, हमको रोज बताता है कि आप सतयुग में थे, ये थे। हाउ मच ऑफ दैट आई फील इनसाइड मी। जितना मैं उस बात को अपने अंदर महसूस करूंगा, उतना ही अपने को चेंज करने का मुझ में पुरुषार्थ बढ़ेगा, अर्ज होगी, तीव्रता आएगी। तो ये क्लैरिटी हमें अपनी चाहिए। ये भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। मैं बोल रही हूँ, जो आप बोले ना, जैसे नए स्टूडेंट आते हैं तो पहले उनको लक्ष्य के बारे में बताना है। तो वो मतलब जो तुरंत आए हैं, मतलब नए हैं एकदम, तो उनको क्या बताना है, क्या लक्ष्य देना है? जैसे मान लीजिए आप अगर देवी देवता, जैसे बाबा मनुष्य से देवी देवता बनाते, ये बोलेंगे तो बहुत लोगों को कहेंगे नहीं नहीं, हम मनुष्य ही ठीक है, देवी देवता नहीं बनना। हमको मनुष्य ही रहने दो, मतलब, है ना? तो उनको क्या बोला जाए ताकि उनको एकदम दिल में लग जाए बात? तो देखो, जब हम कहते हैं ना कि देवी देवता बनना है ना, तो ये तो हो गया एक लेबल है कि बिकमिंग अ डेटी सोल, है ना, एक लेबल है। लेकिन इसके अंदर क्या है, क्यों देवी देवता बनकर क्या होता है? बाबा क्या कहते हैं कि इफ यू बिकम डेटी व्हाट विल हैपन। आप बताएं क्या होगा? अगर मैं देवी देवता बन जाता हूं तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सबसे पहली लाइन बाबा कहता है कि जब आप ये बन जाते हो तो आप अपने दुख परेशानियों से दूर हो जाते हो, है ना। बाबा कहता है ना कि आप दुख धाम से दूर हो जाते हो। तो जब हम उनको बताते हैं देवी देवता बना, तो सिर्फ देवी देवता तो एक लेवल हो गया, लेकिन अंदर क्या हुआ, परिवर्तन किस चीज का हुआ, है ना। लेवल तो नहीं लगा, सिर्फ परिवर्तन हुआ कि आपकी जो आज की धारणाएं हैं, जो
पतित से बाबा पावन बना था, है ना। तो प्योरिटी जो आज भी बाबा ने कहा कि पवित्रता जो है सुख और शांति इसकी जननी है ना। आज की मुरली में भी था कि पवित्रता सुख शांति को लेकर आती। तो आप जब नई आत्माएं आती हैं तो देवी देवता में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, मुझे भी नहीं था जब मैं शुरू में, कि ठीक है देवी देवता बनेंगे, बट दैट डिडंट टच मी इन द बिगिनिंग। तो उसके अंदर की प्राप्ति को उनको बताओ कि शांति और सुख, जो खुशी है, जो क्योंकि आत्माएं आई है आपके पास इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटकी हुई हैं दुख परेशानी में। तो जब आप उनको ये चीज बताते हो कि इस ज्ञान से आप अपने आप को, जो करंट बिलीफ सिस्टम है या करंट जो भी परिस्थिति है, आप अपने आप को उनसे सुख शांति की माइंड जो स्टिलनेस है वहां पर आप पहुंच जाते हो। तो ये ज्ञान जो है ये आपको ये सिखाता है कि कैसे आप अपने आप को इन सब बातों से, दुनियावी बातों से डिटैच कर और नएपन की तरफ लेकर आओ, कैसे सुख शांति की तरफ लेकर आओ, और कैन बी यू पीसफुल। तो देवी देवता के अंदर जो ये गुण है, उन गुणों को कि यू कैन डेवलप दिस हैबिट। जैसे होता है कि अरे मुझसे नहीं हो पाता है, मेरा व्यर्थ चलता है, तो ये जो ज्ञान है ये आपको ये स्किल डेवलप करवाता है कि जी भाई जी, हाउ ओम टू से चैनल, है ना, हाउ टू चैनल योर माइंड। आपको आपके माइंड को चैनल करना सिखाता। हम्म, और उन्हीं इस चैनलाइजेशन, इसी को ही देवी गुणों की धारणा कहते हैं। क्योंकि क्या है ये देवी गुण है? मधुरता, धैर्यता, धीरज, सहनशीलता दैवी गुण है। रहम दिल बनना दैवी गुण है। तो ये दैवी गुणों की धारणा होती है। तो देवी देवता बनना अर्थात ये चेंज को लेकर आना। तो ऐसे करेंगे तो वो सिर्फ वो देवी देवता में अटक नहीं जाएंगे, लेकिन उसके अंदर के भाव को समझेंगे। तो बाबा भी जब देवी देवता बनवाता है हमें, तो हमारे को गुणों की, है ना, सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण, सिर्फ देवी देवता लेवल तो नहीं, ये चारों बातें बाबा बता देता है कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, है ना, संपूर्ण निर्विकारी। तो ये देवी देवता है। तो आप अपने, क्योंकि बाबा एक इंपॉर्टेंट लाइन बोलता है कि आज के मनुष्य को यही नहीं पता है कि वो दुखी क्यों है। वो अपने दुख का जो रीजन है वो किसी और को बनाए हुए घूम रहा है कि इसके कारण मैं दुखी हूं, इनके कारण दुखी हूं, ये आत्मा यहां से हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगी। तो वो आत्माओं को दुख कारण बना के घूम रहा है। जबकि बाबा कहता है वो बाहर नहीं है, तेरे अंदर है। इसीलिए जब तू स्व परिवर्तन कर लेगा तो तू कहीं भी होगा तो दुखी नहीं हो पाएगा, परेशान नहीं होगा। तो यहाँ बाबा चेंज करता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब तक ये लक्ष्य नहीं होगा, इसीलिए वो आत्माएं जब पहली बार आप मुरली सुनाते हो तो टच करता है, और उनको वो टच करेगा जो उसकी आत्मा फील कर लेगी, है ना। इस और ये कहकर तभी मुरली से जोड़ा जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि ये जरूरी है ये बताना कि क्यों है, क्योंकि जब ये बताओगे तभी आप इस पर भी उनका निश्चय बिठा पाओगे कि कौन पढ़ा रहा है और क्यों पढ़ा रहा है। शिव बाबा आए हैं तो क्यों आए, क्या करने आए। तो इस तरह से बाबा पर निश्चय बैठता है
कि कौन पढ़ा रहा है, ये नॉलेज से होता क्या है। जैसे हम कहते हैं मुरली पढ़नी है, मुरली पढ़, लेकिन मुरली से होगा क्या। मुरली बाबा का ब्लूप्रिंट है हमारे मार्ग का, इस पाथ का, जिसको बाबा सच्ची यात्रा कहता है कि what should be your next step, in which direction should be your next step। वो अगला कदम और वो अगली डायरेक्शन वो मुरली में है। तो जब तक आपको ये मैप, जैसे गूगल मैप होता है, जब तक ये गूगल मैप हाथ में नहीं होगा आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे, बिकॉज यू डोंट नो कि कहाँ जाना है और कितना जाना है और कहाँ मुड़ना है। तो यू हैव टू हैव, इफ यू वांना रीच समवेयर, आज की दुनिया में यू हैव टू हैव गूगल मैप। उसी तरह अगर आप, बाबा जो कहता है इस यात्रा पर चल रहे हो तो मुरली को साथ रख। आज भी बाबा ने कहा कि अगर मिस कर दोगे तो पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, आपको डायरेक्शन मिस हो जाती है। एक गलत एग्जिट लिया तो कितना बड़ा चक्कर लेकर आना पड़ेगा। तो वो डायरेक्शन मिस हुई तो आपकी वो मुरली मिस हो गई। आज की मुरली मिस हुई तो पता नहीं कब वो बात बाबा फिर बोलेगा, क्योंकि कल तो बाबा दूसरी बात बोलने वाला, कुछ नया बताने वाला। आज का मिस हो गया, डायरेक्शन मिस हो गई, अब मुझे लंबा चक्कर पड़ेगा। जब 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीने बाद बाबा इस बात को बताएगा, फिर मुझे वो बात समझ में आएगी कि करना क्या है। तो ऐसे आत्माओं को मुरली से अटैच करना जरूरी है। तो सीखने के लिए जो ब्रह्मा बाबा ने यूज किया, जो टेक्निक थी जो बाबा की थी, वो टेक्निक हमें सीखनी है। फॉलो फादर जो शिव बाबा कहते हैं, तो फॉलो फादर, इसमें भी फॉलो फादर करना है कि ब्रह्मा बाबा इन कलाओं में कैसे अपने आप को उन्होंने संपूर्ण बनाया। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ब्रह्मा बाबा ने ये कलाएं कैसे सीखी। तो सीखने के लिए जरूरी है 2 मान्यताओं में तुलना, कि 2 जो बिलीफ सिस्टम है उनमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो आज बाबा ने कहा उस बात की वैल्यू क्या है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है तो माना उसने सुनी हुई बात में तुलना नहीं की, परखा नहीं कि इसके करने से लाभ क्या होगा और ना करने से हानि क्या होगी। यह है सीखने का मूल मंत्र। हम कोई भी चीज सीखें, या बाबा की मुरली में बाबा ने जो आज बोला है कि बच्चे मीठा बोलना, अगर बाबा कहता है, जैसे आज की, अगर हम आज की ही लाइन ले लें, बाबा कहता है अपनी देह में फंसना नहीं है। ये लाइन आज बाबा ने बोली। दूसरों की देह में भी नहीं फंसना है, लेकिन पहले अपनी देह में फंसना नहीं है। अब ये अगर मुझे सीखना है कि अपनी देह में नहीं फंसो, तो उसके लिए पहले मुझे इस बात की वैल्यू को जानना। पहले तो इसका अर्थ जानो, अपनी देह में फंसने का अर्थ क्या होता है ना, जो हमने डिस्कस किया था मुरली क्लास में, कि अपनी देह में फंसने का अर्थ सूक्ष्म और स्थूल। स्थूल में इन कर्मेंद्रियों के वश, क्योंकि जब देह में फंसे हैं, इसका अर्थ जैसे जो कुछ लोग हैं जो खाते रहते हैं, जहां देखो खाना शुरू, जीवा रस में फंसे हुए हैं, कन रस में फंसे हुए हैं, आंखों के रस में 10 घंटे टीवी देखते रहते हैं, आंखों के रस में फंसे हुए हैं।
देखना है, देखना है। तो ये है स्थूल फंसना, और सूक्ष्म फंसना बाबा कहता है पुरानी आदतों में अभी भी फंसे हुए हैं, पुराने संस्कारों में अभी भी फंसे हुए हैं। तो इसको कहते हैं बाबा अपनी देह में फंस जाना। आज बाबा ने कहा अपनी देह में नहीं फंसना। तो इसका अर्थ जाना, फिर इसकी बाबा का सीखने का अर्थ इस बात के वैल्यू को जानो कि अगर मैं अपनी देह में फंस जाता हूं तो इसमें फंसने से मुझे हानि क्या होती है और इसमें ना फंसने से लाभ क्या होता है। इसको परखना, पहले इसकी वैल्यू को जानो कि अगर मैं देह में फंसा तो वही पुराने संस्कार, वही चेंज नहीं हो पाएगा। तो दो जो बिलीफ सिस्टम है उसमें तुलना, उसमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि एक आत्मा कहते अरे खा लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही जिंदगी है, खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ, सब खाओ। अरे बैठो टीवी देखो, क्या करते रहते हो, थोड़ी देर बैठ के टीवी देखना चाहिए। बिलीफ सिस्टम। बैठो सुनो, गप्पे सुनो, लोगों से मिलो, जन्मोई जुगमोई बातें, इधर कोई मतलब नहीं है फिर भी बैठे 1 घंटे 2-2 घंटे बातें चल रही हैं। क्या है ये? बिलीफ सिस्टम है। तो बाबा कहता है अपनी देह में नहीं फंसना। तो इसको करने से बाबा ने बाबा मिलन की मुरली में 2 बातें कही थी, समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए। 2 बातों में अटेंशन बस, कि मेरा समय टाइम वेस्ट ना हो और मेरा संकल्प वेस्ट ना हो। तो जब बाबा मुझे ये कहता है कि अपनी देह में फंसना नहीं है, तो मुझे उसकी वैल्यू को जांचना है, क्योंकि जब तक मैं इसको परखूंगा नहीं कि मुझे इस बात को करने से लाभ क्या और ना करने से हानि क्या, अगर मैंने ये नहीं देखा तो धारणा भी नहीं होती है। तो क्या लाभ है उसको सोचो। इसको बाबा कहता है मनन करो। जो बाबा ने बाबा मिलन में कहा मनन कर, मनन कर, मनन करो तो धारणा होगी, हजम हो जाएगा। जिसको बाबा कहता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखने की कला में है वो ये है कि कोई भी बात जब बाबा बताता है वो हमारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ती है, कि जो हमने आज तक सीखा गया बाबा उससे अलग बताता है, ये नहीं करना। कोई कितना भी क्रोधी हो आपको उसके सामने शांत रहना, शीतल, ज्ञान गंगाएं हो, है ना। तो हर बात में जब बाबा बताता है तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम को तोड़ता है। और बिलीफ सिस्टम हमारा तभी टूटेगा जब हम उस बात की वैल्यू को जानते हैं। वैल्यू को जानना अर्थात इसके करने से लाभ क्या और हानि क्या। तो अगर कोई भी आत्मा कहती है कि आज बाबा ने मुरली में ये कहा लेकिन ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमेशा आता है। हाउ कैन इट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल? हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, ये है वो है, बाबा कहते हैं बच्चों को डांटना नहीं है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये क्वेश्चन आते हैं। तो बाबा कहता है ये तेरा बिलीफ सिस्टम है कि ये पॉसिबल नहीं। तो उस आत्मा से आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ये है सीखने का मूल मंत्र, कि ये करने से तेरा लाभ क्या होगा और ना करने से हानि क्या होगी। ये पहले अपने आप सोचो। आप ना बताओ, उस आत्मा को कहो सोचो।
क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचेंगे, मनन नहीं करेंगे इस बात का खुद से, मैंने बताया वो बात अलग, लेकिन खुद से जब बैठकर मनन नहीं करेंगे तो हजम नहीं होता, अर्थात अपनी घोट नहीं चलती है। जब तक अपनी नहीं घोटेंगे तो नशा नहीं चढ़ता, और नशा जो है वो निश्चय को लेकर आता, और निश्चय जो है हमारा कर्म करवा देता। तो ये कला अगर हमें अपने में डेवलप करनी है कि बाबा जो बताता है मैं सीखता जाऊं और परफेक्शनिस्ट बन जाऊं, सीखने की कला में कुछ भी तुरंत सीख। बाबा ने कहा मैंने मानी, ये मम्मा का मंत्र था कि कोई क्वेश्चन इफ बट एल्स था ही नहीं। मम्मा तो ही कहती थी बाबा ने कहा है बस ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन। तो तुरंत कर लिया। तो ये मंत्र मम्मा और बाबा ने अपनाया तो वो नंबर 1 स्टूडेंट बन गए। एक्सेप्टेंस। तो सीखने में एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तो आई शुड एक्सेप्ट और शुड आई नॉट एक्सेप्ट, वो पर फिर उसमें फिर बाबा का ये मूल मंत्र जो अभी हमने किया कि करने से फायदा क्या और ना करने से हानि क्या, ये सोचो। आज बाबा ने तो ये 3 बातें कही, हम ये तो रिपीट कर देते हैं कि आज बाबा ने कहा ये करना है, आज बाबा ने कहा ये करना है, लेकिन एक स्टेप और उसको आगे लेकर चलो। ये लिख लो कि इसके करने से मेरा लाभ क्या है और ना करने से हानि क्या होगी। बस जब हम ये लिख लेंगे तो ये मेरी धारणा में आ जाएगा, क्योंकि हम वैल्यू को नहीं करते हैं, मूल्यांकन जिसे कहा जाता है, परखते नहीं है, इसीलिए हम उसको करने में नंबरवार बन जाते हैं। क्योंकि जो जिस बात को जितनी वैल्यू रखेगा वो उस बात को सीखेगा, है ना। अब हमारे घर में भी 2 बच्चे हैं, एक को कहो वो तुरंत मान लेता है, दूसरा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि पहले ने उसकी वैल्यू को जाना, ये करने से मुझे ये प्राप्ति है। तो सीखने के लिए क्यूरियोसिटी चाहिए, जिज्ञासा कि बाबा क्या बताता है। और जो पहला शब्द आज बाबा ने उत्तर में बताया, निश्चय। निश्चय की कौन ये बता रहा है और उसको बताने से इमेज में क्या परिवर्तन आ सकता है या आएगा। लेकिन उससे पहले जो हमने पहले करा कि मेरा पर्पस क्या है, सबसे पहले उसकी क्लैरिटी। आत्मा को क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है और कितना करना है। जब तक हम अपने लक्ष्य को सामने नहीं रखेंगे तब तक हम उसके जितना पुरुषार्थ नहीं कर। अब इसका ये अर्थ भी नहीं है कि अपना लक्ष्य ही नीचे कर लो, है ना। तो बाबा तो कहता है नहीं भैया ऊपर बनो। क्यों? क्योंकि बन सकते हो। बाबा तो हमको त्रिकालदर्शी बनकर तीनों ही लोकों में, तीनों ही युगों में हमें देखता है। सदा बाबा हमें नंबर 1 84 जन्म वाले 2-3 दिन की मुरलियां बाबा यही कहता है कि आपने ही 84 जन्म लिए हैं, अर्थात देवता हो। तो इसको सीखने की कला कहा जाता है। और ऐसे हम सीखने की कला, कोई भी बात को सीखना हो, ये मंत्र को इसी के आधार पर हम धारण
करते हैं या नहीं करते हैं। जितनी जिसकी वैल्यू होगी उतना हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और सीखने में हर्डल्स भी बड़े आते हैं, है ना, प्रॉब्लम्स। एक कहावत मैंने थोड़े दिन पहले सुनी थी जो मुझे अप्रोप्रिएट लगी। वो कहावत थी कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सबसे बड़ा रोग है कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचेंगे। कई काम तो हम लोगों को दिखाने के लिए ही करते हैं, या लोग क्या कहेंगे उसको सोचकर नहीं करते हैं। और ये कहावत इस आज के कॉन्टेक्स्ट में अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमारी जो धारणाएं हैं वो बिलीफ सिस्टम को निगेट करती हैं। आज के मनुष्य आत्माओं के बिलीफ सिस्टम को। हमारे भी घर में यही होता, जो ज्ञान में नहीं है वो हमेशा अरे ऐसे कैसे हो सकता। हम इंडिया में थे, उनको तो प्याज और लहसुन का ही इतना बड़ा वो था टॉपिक। It was unnatural for them and that was unnatural for me. Belief system. तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि कई बार हम अपनी चीजों को छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं या वो क्या सोचेंगे। कई काम हम छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उसको सोच के हम नहीं करते हैं। तोड़ निभाना अलग बात है कि हमें तोड़ निभाना है, कोई सिचुएशन आ गई, लेकिन अपनी मर्यादाएं जो बाबा कहता है उन मर्यादाओं पे चलना या उस मर्यादा की लकीर को पार करना, ये सोचकर लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा हर्डल है हमारी धारणा को तोड़ने का। सीता ने भी क्या किया, रावण क्या सोचेगा उसको सोचते हुए वो लकीर को पार कर गई कि साधु कहेगा ये कैसी वो है जो साधु को दान नहीं दे रही है। तो उसको सोचते हुए सीता ने लकीर पार करी और वो रावण ले गया। यही है। तो इस जो ये कहावत जो सुनी, ये मुझे टच कर गई और मेरा एक ये धारणा पॉइंट बन गया कि मुझे किसी को दिखाने के लिए और ना दिखाने के लिए ये सोचकर मुझे नहीं करना है। मुझे जो करना है वो ये करना है कि जो मेरे बिलीफ सिस्टम जो मुझे बाबा ने दिया है उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट है वो करना है ना? तो अपने टाइम को, जैसे बाबा कहता है, समय और संकल्प को बचाओ, तो इसको हमें बचाना, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम कहता है कि हमें अभी योग में बैठना है, चाहे बाकी घर में कोई कुछ कर रहा हो, लेट देम डू इट। वो क्या सोचेंगे उसके लिए मैं अपना अमृत वेला क्यों मिस करूं, उसके लिए मैं अपना नुमा शाम क्यों मिस करूं, उसके लिए मैं अपनी मुरली क्यों मिस करूं, उसके लिए मैं अपना
सारे दिन की जो दिनचर्या है उसको क्यों मिस करूं? तो इस रोग को हमें लगने नहीं देना है। तो ये हमारे सीखने की कला के लिए बहुत बड़ी हर्डल हो जाती है। तो इसको हमें मिटाना है ना। तो ये थी हमारी आर्ट ऑफ लर्निंग। तो किसी का कोई क्वेश्चन? तो इसको हमें अब इम्प्लीमेंट करना। देखो, सिर्फ हम क्लासेस करते हैं तो ये नहीं कि हाँ चलो होगी क्लास, पता चल गया कि क्या होता है आर्ट। नहीं, अब इसको यूज करना है, क्योंकि जब हम इसको यूज करेंगे तो हम इसमें परफेक्ट होते हैं, हमें वो आ जाती है। तो आज जो हमने सीखा कि बाबा की भाई जो जी, बात, हाँ जी, वो क्यूरियोसिटी भी 4th पॉइंट ऐड करें सीखना में। राइट, क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी, एक तो चेंज इन योर बिलीफ सिस्टम, एक क्यूरियोसिटी, एक लक्ष्य की प्राप्ति और एक परिवर्तन लाना जीवन में। These are the 4 points. यस, Okay, thank you. क्यूरियोसिटी, किसी चीज को सीखने की, कि आई वांटेड टू लर्न दिस। जैसे हमारी क्यूरियोसिटी होती है आज बाबा, कल की मुरली में बाबा क्या कहने वाला है। क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि मुझे क्या सीखना है। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आई शुड बी टेकिंग इन दिस जर्नी। जो बाबा कहता है यात्री हो, है ना। तो बाबा हमारा गूगल मैप जो है वो बताता रहेगा कि कहाँ पे कितना चलते रहना। तो जब तक हमें क्यूरियोसिटी नहीं होगी सीखने की, हम मुरली को भी उतनी वैल्यू नहीं दे पाते। तो वो करना है ना? तो इसको हम इम्प्लीमेंट करना है। जैसे परिवर्तन की शक्ति थी। I don't know how many of you were able to at least try कि मुझे कोई भी नेगेटिव को तुरंत कन्वर्टन करना है, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो ये मेरी एक आदत बन जाती है। It become one of my habit that I am easily able to convert things, change जो होता है। तो उसको मैं, उस आदत को मैं डेवलप कर लेता हूँ कि I was able to convert from negative to positive, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, अप्रिय को अप्रिय में। तो वैसे ही सीखने की कला को हमें डेवलप करने के लिए जो अपने बिलीफ सिस्टम में हमारे चेंजेस हैं, उस बिलीफ, दिस इज सेट किए, हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करता है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए परखना जरूरी है बातों में, है ना। तो वो करना, तभी हम धारण कर पाएंगे। ओम ठीक है, शांति भाई जी। ओम शांति। ये पिछली बार जो क्लास हुआ था तो उसमें एक लाइन आया था कि जैसे अलौकिक जन्म हुआ तो सब कर्म बंधन समाप्त। ये सोचो कि सेवा के संबंध से सब आत्माएं आई हैं। हाँ, तो हम जैसे जब मतलब नया जन्म हुआ तो हम क्या समझेंगे? कर्म बंधन आत्माओं के साथ जो है वो खत्म हो गया, मतलब ये से समझेंगे, है ना? हाँ, तो बाबा ने देखो उस मुरली में यही कहा था कि आप जब लौकिक में या अपने कर्मों में आते हैं या परिवार में होते हैं, तो ये समझना है कि इस परिवार में मैं सेवा के अर्थ हूं। तो कर्म बंधन जो हैं आपके, उस कर्म बंधन के कारण ये आत्माएं आपके साथ हैं, है ना। ये तो बाबा बताता कि अभी जो भी हमारे रिश्ते हैं, बच्चे हैं या हमारे युगल हैं, जो भी हैं, सब हमारे कर्म बंधन के कारण है ना। तो ये कर्म बंधन तो है, लेकिन अब जो बाबा कहता है कि कर्म बंधन को कर्म संबंध में परिवर्तन करना है, और वो परिवर्तन करने के लिए अलौकिकता लानी जरूरी है। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब आप घर में हो
या परिवार में हो, कुछ भी करते हो तो उसको यही समझो कि आप सेवा अर्थ यहाँ पर आए हो। क्यों? क्योंकि बाबा इस लौकिक बंधनों को अलौकिक में कन्वर्ट करना चाहता है कि ये जो सभी हैं परिवार में, जो बाबा कहता है कि ऐसे अपनी सोच बनानी है कि सभी बाबा के बच्चे हैं और मैं सेवा अर्थ हूं यहाँ पर। और उससे क्या होगा? बाबा करना क्या चाहता है? बाबा ये करना चाहता है जो आज भी बाबा ने कहा कि अपनी भी देह में फंसो नहीं और दूसरे की देह में भी नहीं। तो डिटैचमेंट रखने के लिए सेवा के संबंध से, उसी भाव से घर में जो भी करते हो उस पे सेवा भाव से करो, उस अर्थ से करो। और सेवा भाव अर्थात आप बाबा की सहयोगी आत्मा हो। सेवा भाव का ये अर्थ है, ये नहीं कि हाँ मैं सेवा कर रही हूँ इसलिए मैं खाना बना रही हूँ, हाँ मैं सेवा, बाबा की सेवा है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, घर का ये काम चल रहा है वो काम चल रहा है, मैं तो सेवा कर रही हूँ। नहीं, इसमें एक जो भाव अपने साथ रखना है वो ये कि मैं बाबा की सहयोगी हूँ। जब मैं इस भाव को साथ में रखकर चलती हूँ घर में, तो सेवा जो हो रही होती है उस वक्त वो अपने आप ही सेवा हो जाती है, जब मैं इस सहयोगीपन की वृत्ति को साथ रखती हूँ। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं मेरे हर क्रम में मुझे बाबा का सहयोगी बनना है, तो मेरे जो संकल्प चलते हैं, जो विचार चलते हैं, वो सब, जो बाबा कहता है कि सबसे बड़ी चेकिंग यही है कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं। भाव सेवा कर रहे हो, मन से भी कर रहे हो, लेकिन आपसे वाइब्रेशन कौन से निकल रहे, और वो वाइब्रेशन की जो वृत्ति है वो तभी यथार्थ या फिर पवित्र निकलेगी या फिर श्रेष्ठ निकलेगी जब हम यही सोचेंगे कि मैं बाबा का सहयोगी। तो इस सहयोगीपन को हमेशा इस भाव को साथ में रखना है जब हम घर में रहते हैं कि हम बाबा के सहयोगी हैं, है ना? और भाई जी आज अभी क्लास जो हुआ उसमें आप बोले ना कि मैं किसी के लिए नुमा शाम क्यों छोड़ूं हाँ या ऐसे करके, तो जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस हर चीज में रखना है। तो जैसे कभी क्या होता है कि शाम में जैसे मैं ऑफिस से आई, अब कभी बेटी छोटी वाली के कि मम्मी साथ में रहो ना, तो क्या होता है कभी कभी थोड़ा देर टाइम बिता देती हूँ, तो वो नुमा शाम थोड़ा सा मिस हो गया। तो क्या होता है कि थोड़ा देर कर ली, मान लीजिए आधा घंटा की या 15 मिनट की, ऐसे कभी होता है। तो क्या ठीक है या नहीं? ये तो देखो बाबा हमेशा कहता है तोड़ निभाना है, तो हाँ, तो उस हिसाब से मतलब ठीक है, लेकिन वो भी दृढ़ता है कि नहीं हमको करना ही है, तो करना। वो मतलब हाँ, वो बात भी अलग है और तोड़ निभाना भी अलग है, तो कभी-कभी सब मिक्स हो जाता है। नहीं तो देखो नियम जरूरी है ना, कि अब करना हाँ, जरूरी है। मतलब हाँ, करा, लेकिन बैठती हाँ हूँ। 10-15 मिनट, आप कह रहे हो कि 15-20 मिनट ही हो पाया। हाँ, हाँ, मतलब ऐसे अब जैसे 6:30 से 7:30 बैठना है तो हर बार चाहती हूँ, लेकिन कभी जैसे हमारे हस्बैंड आ गए तो चाय करना या कुछ ऐसे हाँ, कि कभी वो नहीं हो, परेशान नहीं हो कि हम आए हैं तो हाँ, ऐसे वो सपोर्ट ही करते हैं कि वो नहीं तो, तुम बैठ के हाँ नहीं वो तो करो, तोड़ लेकिन निभाना है ना, वो तो ठीक है, वो तो करना रहता है। हाँ, लेकिन ऐसे ही बाबा कहता है कि इससे टाइम निकालो बीच बीच से। तो गृहस्थियों को इसलिए बाबा ऊपर रखते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं कि कभी ये हो गया कभी वो हो गया, है ना। तो कभी हम भी ऑफिस से लेट आते हैं तो थोड़ी देर बच्चों के साथ बैठ के फिर अपने नुमा शाम में ऊपर बैठ गए, चले गए, तो ठीक है। हुँ। लेकिन नियम, बाबा नियम को बड़ा वो देता है, महत्व देता और ये भाई जी सुबह में जैसे उठती हूँ, तो ऐसे मैं 3:30 बजे 3 बजे का अलार्म लगाई हूँ, लेकिन 3:30 बज जाता है। लेकिन ना डेली 3:30 नहीं होता है, ऐसे कभी 4 भी हो गया, कभी ऐसे अभी छोटी वाली बेटी को बहुत दिन से हेडेक चल रहा है बहुत, तो उसके साथ रहती हूँ तो होता है ना रात में कभी ठीक से नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा आगे-पीछे हो जा रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए ना? है। ये तो बाबा से पूछो। नहीं होना नहीं चाहिए लेकिन हो जा रहा है। बाबा ने मेरी कुछ दिन गलती पहले है। मुरली में कहा था, अमृत वेले 3-4 बजे उठकर, है ना, थोड़े दिन पहले की मुरली में
हाँ और हाँ 3 से 4 के बीच। और बाबा मिलन में भी बाबा ने अमृत वेले के क्या करना है, उसमें बैठकर कैसे अपनी अनुभवी मूर्त बनना है लाइट और माइट स्वरूप में, ये बाबा ने अमृत वेले के बारे में बाबा मिलन की मुरली में कहा कि कैसे उसमें बैठकर क्या करना है। तो क्या टाइम फिक्स टाइम सबका अपना रखना है? जैसे कोई 3 बजे उठता है तो रोज 3 बजे ही उठे, 4 बजे उठता है तो रोज 4 बजे ही उठे, ऐसा कुछ नियम तो है या बाबा ने 3:30 4? नहीं, बाबा ने तो 3 से 5 का टाइम दिया हुआ है ना। और बाबा जो थे, जब जब ब्रह्मा बाबा थे साकार में, तो वो वो तो 4 1:30 बजे 4 बजे नहीं, वो तो उठते थे, लेकिन वो 4 हम्म। बजे सबको हिस्ट्री हॉल के सामने बुला लेते। तो वो 4 से 5 का ही एक्चुअली स्टैंडर्ड है हाँ, सबके 4 लिए। से 4:30, हाँ वो ऐसे करते थे। तो बाबा सबको पहले 15-20 मिनट दृष्टि देते थे सबको, और फिर सब साइलेंस में आधा पौना घंटा बैठ जाते, 4:45, 4:45 तक, 4 से 4:45, तो ये चलता था। लेकिन बाबा खुद तो चलो 2 बजे उठते थे, बाबा तो 1:30-2 बजे उठकर बैठ जाते। वो तो ये बाबा का ये तो कभी कभी सुनते हैं कईयों से कि अपना टाइम ऊपर नीचे होता रहता है, यानी यू आर फ्लिकरिंग, लाइक कभी 3 बजे उठ रहे हो, कभी 4 बजे उठ रहे हो, कभी 4:30। तो एक्चुअली 4:30 तो नहीं होना चाहिए, दैट्स अगेन नॉट इन द रूल, बट 3 से 4 अगर कोई आत्मा डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4, तो ये क्या ठीक नहीं है? लाइक दिस इज तो ये तो नॉट अपना, मेंटेनिंग। हाँ, तो ये एक तरह जो भी आपने कहा कि फ्लिकरिंग हो रही है ना, कि फिक्स नहीं हो पा रहा। जैसे मेरा टाइम 3:30, तो और 3:30, विदाउट अलार्म हम नहीं उठ पाते हैं, तो हाँ, तो ये भी वो एक तो, माइनस पॉइंट। हाँ वो तो कोई, लेकिन चलो वो तो अलार्म तो अब सारा दिन में रहता है, तो इट्स नॉट लाइक, उसको तो बाबा नहीं कहता है कि चलो अलार्म बजाओ, उठो, उठना जरूरी है। हम वो तो ट्रैफिक कंट्रोल के गीत के साथ ही जागते हैं। हाँ, तो 3:30, तो तो मेरा तो वही। हम 3:30, तो ये, लेकिन फिक्स होना, बाबा ऐसे कभी नहीं कहा, लेकिन बाबा कहता है 3-4, जैसे बाबा ने कुछ दिन कहा था 3-4 बजे जी, उठकर, उसी दिन का। है ना। हाँ, तो देख, मुझे तो, मैंने पहले भी कहा था, मैं तो वही बातें पकड़ता हूँ जो मुरली में मैंने सुनी है ना। तो इस 3-4 यानी 3 से 4 बाबा ने हमें तीन, इतनी छूट दी हाँ, है, 3 से कि लेकर 4 तक। 3-4 बजे उठ, क्योंकि 3 से 5 है टाइम। नहीं, 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, हाँ, 4 बजे तक उठ जाना, बैठ जाना चाहिए। क्योंकि 3 से 5 टाइम है जो अमृत वेले का है ना। टाइम अमृत वेले का बताया गया है भाई जी, ओम शांति। हाँ जी, तो ये 3 से 4 बजे तक का, 4 से 5 का ही बताया गया है, 4:45 तक का। तो क्या ये 5 से 6 बजे तक का भी हो सकता है, कुछ ऐसा नहीं, है? 5 से 6 नहीं, 3 से 5 का बाबा का टाइम, जो बाबा ने अच्छा। अमृत वेले का बताया। इनफैक्ट बाबा ने 2 से 5 का बताया हुआ है एक मुरली में, हम्म। कि 2 to 5। और जो लोग पवित्रता धारण करना नहीं चाहते हैं गृहस्थियों के लिए, हाँ, लेकिन वो इतना ज्यादा फिर वो फेड अप हो जाते हैं मुरली सुनने के बाद कि क्या करें, बाबा तो बार बार पवित्रता की बातें बोलते हैं। तो फिर उनके लिए क्या किया जाए? फिर वो शांत भी नहीं रहते हैं, फिर वो और ज्यादा क्रोधित भी होते हैं। जो सामने वाली आत्मा है उसका क्रोध सहना भी मुश्किल हो जाता है, फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्या करे, कोई उपाय है? तो फिर से बताओ कि कुछ आत्माएं हैं जो ज्ञान में हैं, लेकिन हाँ, पवित्र नहीं रह पा रहे हैं। हाँ जी, ज्ञान तो उन्हें पता है, लेकिन हाँ, वो ना तो मुरली सुनना चाहते हैं ये सुनने के बाद कि ये, पवित्रता धारण कर। हाँ, तो ये है मझधार वाले, जो बाबा ने दोनों नाव में पांव, जो आज भी बाबा ने कहा कि दोनों तरफ पांव रखने वाले क्या होते हैं, चीर जाते हैं। तो ना इधर के ना उधर के, ना यहाँ सुख ना वहां सुख। तो इन आत्माओं को डिसीजन लेना पड़ना, क्या करना है, दोनों लेकिन नाव वो में पांव। ये हाँ, लेना चाहते हैं कि हम बाबा को छोड़ देंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो इतना गुस्सा करते हैं, बाबा के चित्र फाड़ देते हैं, या कुछ भी, मतलब कुछ भी करते हैं। तो देखो कितनी आत्मा में, आप ये देखें, इसको सुनकर मुझे ये लगता है कि आत्माएं कितनी बेचैन है
पवित्र बनने के लिए, लेकिन कितनी परवश है विकारों के। ये है एग्जाम्पल इस चीज का। अभी आप बोल रहे हो तो ये मुझे ये वाली जो अभी मैंने कहा ये सिचुएशन लग रही कि आत्मा उतनी ही पवित्र बनने की उत्सुक है जितनी वो विकारों के परवश है। तो ये तो भाई जी 80 साल से यही स्टोरी है। लाइक ब्रह्मा बाबा को भी लोगों ने यही कहा कि आप ये एक पॉइंट हटा दो तो हाँ, बहुत लोग आ जाएंगे, हाँ, लेकिन बाबा नहीं भी स्ट्रिक्ट की नहीं, ये तो एक स्ट्रिक्ट पॉइंट है। ही हमारा, तो ये ये ब्रह्म कुमारी का स्पेशल है। हाँ, तो ये तो तो फिर क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया जाए? उनके क्रोध को थोड़ा तो शांति मिले। तो क्रोध मुझे को लगता है कि बाबा को याद करके उस आत्मा को वाइब्रेशन देना चाहिए मैक्सिमम टाइम, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। मुझे वो, जैसा लगता हाँ, वो आत्मा जैसे ये वश प्रवश है ये इस विकार के, जैसे क्रोध आप कह है रहे हो कि उनको। क्रोध हाँ, शक्ति देना। चरम हाँ सीमा जी, पर है ना, हाँ जी, हाँ जी, एक्सट्रीम पर है क्रोध। हाँ जी, एक्सट्रीम बड़ा है, कुछ भी तोड़ देना, कुछ भी उठा के तोड़ देना। हाँ, तो ओम शांति। हाँ जी, मैं, हाँ जी आप बोलिए। नहीं बताएं बताएं, नहीं, क्योंकि ये तो अनुभव है। मैं सोच रही थी, क्योंकि ये इवन आई हैव एक्सपीरियंस्ड, ये कुछ हमारे संकल्पों से, हमारी सोच या हमारे डर, ये जो आप कह रहे हैं ना, आप जैसे आप खुद डरे हुए हैं लग रहा है बहन, कि ऐसा क्रोध से, तो जो हम डरते हैं और हम वही संकल्प क्रिएट करते हैं, तो वही वाइब्रेशन उनको पहुंचता है और वो उसी को दोबारा करते हैं। तो अगर हम अपने में, आप अपनी सोच में अगर ये परिवर्तन लाए, बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल है, बट यू कैन डू इट। इट नीड्स टाइम एंड प्रैक्टिस, दैट नहीं वो शांत हो जाएगा, क्योंकि वो बेचारा, उसको बेचारा ही समझना पड़ेगा जी हाँ जो जी। इतने क्रोधित हो रहे हैं और इतने अशांत हैं। वो मतलब पहले से तो बहुत ज्यादा कम हुआ है, लेकिन अभी भी एक्सट्रीम लेवल पर है, क्योंकि मैं जब बाबा का भोग लगाती हूँ तो वो उन्हें खिलाती हूँ तो वो थोड़ा शांति में आ जाती हैं, लेकिन फिर वही सब उनको गुस्सा आने लगता है। आपको नहीं, लिख लिख के बाबा बाबा को शक्ति बताना। देंगे। बाबा, तो हाँ, बाबा को बताइए, चिट्ठी लिख के देंगे, बाबा सॉल्व कर देंगे बहुत हाँ, आसानी से। तो इसमें यही है कि प्रयाग बहन की, देखो हाँ जी, हम जो है ना अभी, हाँ जी, जो अभी सब पूर्णिमा बहन भी कह रहे, रीता बहन भी कह रहे हैं कि हम खुद से सिर्फ हम इतना ही कर सकते कि हम उसको अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, जो अभी सब कह रहे हैं, है ना, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है अभी कि हम उस आत्मा को शांति का दे सकें, क्योंकि हाँ वो जी, हमें बाबा से खींचकर इस आत्मा को देना है ना। तो इसीलिए जो हमारा, जो बाबा कहते हैं कि आप अपना कनेक्शन बाबा से जोड़कर और इस आत्मा को दें, हेल्प शांति करें। का। हाँ, हाँ जी, है ना। ठीक है। और अभी क्या है कि आप क्या है, जो अभी आज आज बाबा ने कहा था कि दूसरों की देह में फंसना नहीं है ना। तो ये हाँ क्या है जी, कि ये आकर्षण भी होता है और विकर्षण भी, दोनों होते हैं, है ना। कि हाँ हम जी, किसी से, अगर हमें किसी को हम पसंद नहीं करते हैं, उसको भी देह में फंसना है, क्योंकि हम उसको ना पसंद के कारण उसके फंसे हुए हैं। हाँ किसी जी, से पसंद के कारण फंसे हुए हैं, किसी से ना पसंद के कारण फंसे हुए हैं, दोनों जगह, हाँ जी, है ना। तो अपने आप को, जो अभी सब कह रहे हैं कि डिटैचमेंट ऐसे होनी चाहिए कि ये आत्मा जो है ये क्रोध के परवश ना, कि कितनी परवश है, आना पवित्र भी बनना चाहती है और परवश भी है, दोनों है, जो अभी आपने बताया, है ना। तो इस आत्मा को यहाँ से निकालने के लिए, और वो आत्मा अभी इतनी शक्तिहीन है कि वो बाबा से खुद कैच नहीं कर पा रही है और ना ही कर पाएगी। इसीलिए बाबा हमेशा, जो साकाश का भी बाबा हमेशा ये कहता है कि साकाश आपको क्यों देना है, क्योंकि बाकी आत्माओं में इतनी शक्ति है ही नहीं कि वो बाबा से कनेक्ट कर पाए, और इसीलिए बाबा हम आत्माओं को साकाश के निमित्त बनाता है।
तो आप निमित्त बन ये जो आत्मा है इसको शांति का जो है दान, जैसे होता है ना योग का दान देना पड़ेगा, तो योग का दान आपको देना है, ठीक। है ना। और वो चाहे, लेकिन अब ये उसमें दो चीजें हैं, एक तो ये आपने सूक्ष्म में किया, हाँ जी। है ना। अब स्थूल में क्या करना है? अब स्थूल में वो आत्मा जब क्रोध करती है तो हमें क्या करना है कि हमें क्रोधित नहीं हो जाना। यहाँ पर हमें अपने आप पर, जो बाबा कहते हैं ना कि अटेंशन रखनी है। तो क्या होता है कि वो आत्मा जब आपको देखेगी तो एक दो बार करेगी, लेकिन फिर जब वो देखती है कि ये नहीं, इसको नहीं फर्क पड़ रहा है, ये अचल है, ये स्थिर है, तो जो बाबा कहते हैं कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे, तो आज नहीं कल नहीं, लेकिन कुछ समय में वो आत्मा शांत हो जाती है। लेकिन अगर आप एक भी शब्द बोलते हैं या कुछ भी अनुचित या बाबा के मार्ग के विपरीत बोलते हैं, तो ये जो बाबा कहते हैं ना आग में घी का काम करना, ये आत्मा को चेंज ना करने में हेल्प करती रहती है। इट डजंट, वो आत्मा को चेंज करने को उत्सुक नहीं करती है, क्योंकि वो फिर आपको भी, अगर हमारा भी व्यवहार ऐसा तो कहते अरे ये भी तो बस, इवन इफ यू से वन थिंग और उन्होंने कहा 100 बातें, लेकिन वो एक चीज उस आत्मा को याद रखती है और वो एक चीज उसको चेंज करने नहीं देती है। तो हमें अटेंशन ये रखना है कि मेरी तरफ से एक भी ऐसी चीज ना जाए उधर कि वो जो उसको चेंज करने में हेल्प ना करे, क्योंकि आपका शांत होना उसको चेंज करने में मदद कर रहा है। ये चीज, ये सोच हमें अपने पास रखनी, और ये हो जाता है। हमने भी बहुत अपने भी अनुभव में देखे हैं कि धीरे, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं होगा कल नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो आत्मा इसमें अपने आप को, जो जैसे आज बाबा ने कहा था तमो प्रधानता डिग्रीज ऑफ विकार, है ना। तमो प्रधान विकार और सतो प्रधान, आज बाबा ने इन विकारों को कहा कि डिग्रीज ऑफ विकार है, तो ये डिग्री ऑफ विकार है, तो विकारों की डिग्री अभी तमो प्रधानता पे है, एटलीस्ट वहां से तमो से रजो प्रधान तक आ जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन उसको करने के लिए आपके दोनों तरफ से हेल्प होनी चाहिए, सूक्ष्म भी स्थूल भी। सूक्ष्म जो अभी सबने कहा कि योग में बैठकर दान देना, और स्थूल में आपकी तरफ से एक भी बात ऐसी ना निकले जो बाबा की शिक्षा के विपरीत है, क्योंकि वो फिर उसको शय दे देती है उसकी परवशता को कायम रखने में। हमें क्या करना, उसको हमें उससे निकालना। तो जैसा कर्म मैं करूं वैसा देख वो करेंगे, और धीरे धीरे वो करेंगे, शांत हो जाते। हाँ जी। तो ये ट्राई करो, है ना। ठीक है। और एक ही बात है कि जैसे किसी और को बताया कि इन्होंने ऐसा किया आज, हाँ। तो फिर वो ना करते हैं कि क्यों बताया मेरे बारे में। हाँ, तो क्यों बताया, हम आपसे पूछते हैं क्यों बताया। नहीं, बाबा, बताना नहीं चाहिए। बाबा आपसे पूछता है क्यों बताया। बाबा हमेशा क्या कहते, देखो इसको कहा जाता है आप ज्ञान गंगाएं हो। कल बाबा ने कहा था ज्ञान गंगा, जो नदी होती है उसकी एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी ये होती है समाना। समाना। आपने समाया नहीं, आपको समाना है। कोई लेकिन कैसा आपको भी पूछना पड़ता है ना कि क्या किया जाए। नहीं, अरे अभी हमने क्या शिक्षा करी, अभी हमने क्या क्लास करी कि बाबा ने परमत हो जाता हमारी डिपेंडेंसी खत्म कर दी। हाँ जी। क्या करना है क्या नहीं करना है, दूसरी आत्माएं तो भाई अपनी, जो बाबा ने बाबा मिलन में क्या कहा, मनमत या परमत, तो दूसरी आत्माएं तो अपनी मत देंगी, और वो बिलीफ सिस्टम से देंगी जिस बिलीफ सिस्टम से वो आत्माएं आई हुई हैं। आपका बिलीफ सिस्टम अलग है, अलग हो रहा है। तो अगर आप फिर से वापस कलयुग में जाकर उस बिलीफ सिस्टम वाली आत्माओं से सलाह मांगेंगे तो आपको वो उसी बिलीफ सिस्टम की सलाह मिलेगी, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। बाबा ने हाँ क्या, जी।
कि बाबा आप ने कहा कि संगम किसी से युग में हो। हाँ, किसी से नहीं, ये समाना है आपको, अपने अंदर समाओ, बाबा से ही बाबा बताना है से, बस। हाँ बाबा से बात करो। बाबा क्या कहते हैं, अपना पूरा समाचार मुझे दो तो मैं आपको घड़ी घड़ी राय देता रहूंगा। हाँ जी, तो बाबा से राय। आपको इसका जो सॉल्यूशन है ना प्रयाग बहन, ये बाबा से ही मिलेगा। वो आपको इन हाँ जी, रियल चैतन्य है, वो आपको हाँ टचिंग जी, देता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं। आज आपने ये क्वेश्चन पूछा, ये भी बाबा की टचिंग है कि आपको ये क्वेश्चन बाबा ने आज इस क्लास में पूछवाया। हाँ जी, जी। और भाई जी, जब हम कितने लोगों से बात करते हैं, चाहे हमारी बीमारी की बात हो चाहे ऐसे प्रॉब्लम की बात हो, तो वो और मल्टीप्लाई होता है, सिवाय कि वो माने बजाय कि वो कम हो। तो ये आप बट गलत, एक तो उनके सामने किसी के साथ डिस्कस करना बहुत गलत है, और जितने लोगों से आप डिस्कस करेंगे वो आपकी बढ़ती जाएगी, समस्या घटेगी नहीं। हाँ, ये आप ये कभी है। नहीं करना। तो समाना है, तो समान समाना समाना अपने को गंगा, ज्ञान गंगा बना। अगर आप उनको ज्ञान देते हो कि क्रोध नहीं करना चाहिए, तो पहले अपने से पूछो मैं गंगा बनी कि नहीं बनी। तो ज्ञान गंगा बनना है, समाने वाले। जब वो ये काम कर रहे होते हैं तो उन्हें ये कह सकते हैं इससे आपको क्या लाभ हो रहा है, कुछ हानि उस वक्त होती है। तो वो आत्मा सुनेगी ही नहीं। हाँ जी, जब ज्ञान, वो शांत तो बाबा तब क्या कहता है, ज्ञान देने के लिए पहले पात्र को देखो। ज्ञान देने के, लेने के वो पात्र बने हैं कि नहीं बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो क्या होता है कि वो ज्ञान से और भी क्या कहते हैं कि दूर भागना शुरू कर देते हैं। तवा गरम, गरम हाँ, तवा। गरम तवा वही वो नहीं, वो लोहा। उस वक्त तो ज्ञान देना ही नहीं चाहिए प्रयाग। उस समय आप बाबा को सिर्फ याद करिए, ज्ञान हाँ कुछ हाँ, बोलने उस की जरूरत नहीं है। समय बस वो हाँ, शक्ति आ जाएगा, अपने आप रुक जाएंगे वो। हाँ उस समय जो हमने शक्तियों की क्लास करी थी, जो सबसे हाँ जी, पहले जो शक्ति, सबसे, आप हमारे YouTube जो चैनल है उसमें अगर सुन सकते हो, तो हाँ शक्ति जी, में भी जो हमारी शक्तियां हैं, उसमें सबसे पहले शक्ति जो होनी चाहिए इन सब समाने से भी पहले, संकीर्ण शक्ति, कि अपने आप को हर तरफ से विड्रॉ करके साइलेंस में चले जाना है। तो ये क्लास की आप पहले 15 मिनट सुने जो है, हाँ जी, उसमें आपको समझ आया कि करना क्या। जो भी पूर्णिमा बहन ने भी कहा कि उस समय हाँ आपको विड्रॉ, यू गॉट विड्रॉ, और शांत में, मन और मुख के शांत, इस शांत में चले जाना है। मुश्किल होता है, लेकिन ये हमें आदत बनानी है कि साइलेंस में चले जाना, क्योंकि जब हम उसमें जाते हैं तभी हम इन चीजों को समा पाते हैं। बाकी सब शक्तियां उसके बाद ही काम करती हैं। परखना हो, हाँ, सब समाना हो, सामना करना हो, समेटना हो, जो भी करना, सब शक्तियां इस सबसे पहले संकीर्ण शक्ति, इसकी जरूरत तो है ना। तो अर्थात अपने आप को साइलेंस में लेके जाना हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो इन चीजों को यूज कर, ठीक है। हाँ जी, तो ठीक है, ओम शांति। तो ये आज की क्लास को यूज करना है। देखो, सीखने की कला जो है, इसमें जो 2-3 पॉइंट है कि मैं हमेशा, जब से मैंने इस कला के बारे में जाना, तो मैंने इस पॉइंट्स को, जो धारणा के पॉइंट है कि इसके ना करने से नुकसान क्या और करने से फायदा क्या है, ये चीज मुझे, जो भी मेरा धारणा पॉइंट होता है उसको लिखूंगा, तब मैं इसको अपने अंदर जमा सकूंगा, है ना। तो वो ट्राई करना। तो ओम शांति।